क्लास में हम लोग परसेंटेज का 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें वो स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जब एग्जाम में डाटा हार्ड रहेगा उसको कैसे कैलकुलेशन करना है सेकेंडों में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। आज का पहला सवाल है, यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपया हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चल भाई पहला सवाल देखो कि क्या बोला है क्वेश्चन में, 16.2/3% बढ़ जाने से 4900 रुपया बढ़ जाता है। एक मशीन का जो दाम है 4900 रुपया बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब हम परसेंट में बढ़ाते हैं 16.2/3% बढ़ाने से। क्लियर। अब देखिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे, प्रतिशत में दिया है ना, फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6, लेकिन पूरा चेंज करके बताते हैं। देखो जिसको नहीं आता है भाई पूरा जीरो से सीख लो। पहला क्वेश्चन है 16 तिया 2 50 और बट्टा में 3, परसेंट के लिए बट्टा में 100। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 से काटेंगे 2 बार में कितना आया 1/6। तो 16.2/3% कहिए चाहे 1/6 दोनों बराबर है। ये परसेंट में है और वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। ये सब जुबान पे रटा होना चाहिए भाई। एग्जाम में जब दिख गया 16.2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाले 1/6। सवाल में 16.2/3% बढ़ने की वजह से मशीन का जो कीमत है वो 4900 रुपया बढ़ा था ना। 16.2/3 का मतलब हुआ भाई 1/6, यानी 6 रुपया का सामान होगा, उसमें अगर हम 1 रुपया का वृद्धि करेंगे तो सामान का दाम कितना हो जाएगा भाई, 6 में 1 रुपया जोड़ देंगे, कितना बढ़ा 7। लेकिन सवाल में कितना बढ़ गया था रुपया में, 4900 रुपया बढ़ गया था। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए मशीन की कीमत पहले कितनी थी, तो पहले कितना था भाई, उस पर 1 बढ़ गया तो तब ना 7 हुआ था। तो 6 का वैल्यू निकालेंगे 4900 रुपया और बट्टा में अगुना 7 से कटेगा 7 बार में 49, कितना हुआ भाई 4200 रुपया आंसर हो जाएगा पहला सवाल का। क्लियर। देखो थोड़ा स्मार्ट सोचना है भाई, ये नहीं कि पूरा एग्जाम में कैलकुलेशन करके 10 सेकंड खा जाओ। 7 का कितना गुना था, ये 7 गुना था। 6 का करते 7 गुना, यही ना, 6 7 42 और 2 जीरो चिपका देते कितना आ जाता 4200 रुपया। तो सवाल आया समझ में। सवाल में बस इतना से कहा था जो 16.2/3% बढ़ जाने से 4900 रुपया हो जाता है मशीन का कीमत। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी 6 रुपया पर 1 रुपया का वृद्धि हुआ, यानी सामान का दाम कितना है भाई 7। और सवाल में कह रहा है 4900 रुपया हुआ है, ठीक है। 6 का निकालते वैल्यू कितना आया 4200 रुपया। इस टाइप का सवाल है एग्जाम में बना लोगे, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू एकदम जुबान पे याद होना चाहिए भाई, तब 10 सेकंड बचेगा एग्जाम में और सवाल सेकंडों में बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी। पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए था 36%। वह 24% अंक लेकर के आया तथा 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक कितना थे, पास मार्क्स पूछा जा रहा है। देखिए परीक्षा में पास करने के लिए क्या परसेंट नंबर चाहिए था भाई 36% चाहिए था, लेकिन यह दिमाग से पैदल क्या परसेंट लाया 24% लाया और फेल हो गया ना। कितना नंबर से फेल हुआ। अब देखो यहाँ से पास होने के लिए 36% चाहिए भाई, और लाया है बच्चा कितना, क्या परसेंट से फेल हुआ भाई 12% से फेल हुआ। तो परसेंट में 12% कम आया है मतलब फेल है। नंबर में कितना से फेल है, तो 12% का वैल्यू 18। अब पास मार्क्स पूछा जा रहा है, पास करने के लिए क्या परसेंट चाहिए 36% का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा स्मार्ट सोचो भाई, 12 का क्या गुना है 18 का 3 गुना, यानी पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए 54 नंबर चाहिए। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में रहेगा तो उड़ा देगा, मौखिक है, सवाल में कोई दम नहीं था। पास करने के लिए 36% लाना था, लेकिन लाया 24%, 18 नंबर से फेल है, यानी कि 12% में फेल हो गया, नंबर में 18, तो 12% का वैल्यू 18। पास उत्तीर्णांक बताना है भाई, ठीक है। 36% चाहिए तो 36% का वैल्यू 54 हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल में कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तीनों संख्या के बारे में चर्चा है ना भाई, ठीक है। तेसरका संख्या से बोला है पहला जो संख्या है वो 61% कम है, दूसरका संख्या 35% कम है। तेसरका संख्या मान ले भाई, मान लेते हैं 100 है, तेसरा संख्या कितना मान लिए 100 है।
तो पहला संख्या बोला है कि तेसरका से 61% कम है, तो तेसरा संख्या 100 है, तो 100 में से 61 हटा देंगे, क्या परसेंट हो जाएगा भाई? 39%, यानी 39 हो जाएगा। दूसरा संख्या कितना परसेंट बोला है भाई? 35%, तो 100 में से 35 घटाइएगा, कितना होगा? 65% हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। सवाल में यही कहा था, दो संख्या जो है तेसरका संख्या से पहला जो है 61% कम है, दूसरा 35% कम है, तो तेसरका संख्या कितना माने? 100। तो पहला संख्या कम की 61, तो कितना हुआ? और दूसरा संख्या कितना हो गया? 65। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि पहला संख्या दूसरा का कितना परसेंट है, पहला संख्या दूसरा का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? पहला संख्या। तो पहला संख्या कौन है भाई? 39। किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है? दूसर का संख्या। दूसर का संख्या कितना है? परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। बात क्लियर? अब भाई देखो 13 के टेबल में 13 तिया 39 है, 13 बचे, 5 से काटेंगे 20, 20 तिया 60% उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे भाई सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, जब इस टाइप का सवाल है एग्जाम में उड़ा देना है। ठीक है, तो चले हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितना नंबर पूरे 4 करोड़ का सवाल है भाई। सवाल है, एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 34% कम हो जाती है। बाइक की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब सीधी सी बात है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा है। बाइक का दाम बढ़ा दिया, क्या परसेंट? 21%। और दाम बढ़ जाएगा तो लोग खरीदना ही कम कर देगा। 2 बार घटना हो गया ना, रेट बढ़ा दिया जिस वजह से बिक्री क्या हुआ? घट गया है। भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो हम लोग सक्सेसिव से बना देंगे। ठीक है, और सक्सेसिव का रूल बता रखे थे पीछे के क्लास में, x + y माइनस xy बट्टा 100। जब भी 2 घटना होगा लगातार सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो बाइक का जो दाम था पहले बढ़ाया गया 21%, ठीक है, फिर 34% कमी किया गया उसके बिक्री में। 21% बढ़ गया दाम और कमी किया कितना का? 34% का, प्लस में और ये माइनस में, फिर प्लस माइनस माइनस 21 गुना 34 बट्टा में। कोई दिक्कत तकलीफ? अब तो हो गया भाई, कुछ करना ही नहीं था। 21 में से घटाएंगे कितना? 34, कितना होगा? 13 होगा, लेकिन माइनस में 34 को गुना करेंगे तो 714 होगा। नीचा में 2 को 0 है, 2 के बाद दशमलव, तो 7.14 माइनस 13 अब माइनस 7.14 कितना होगा? माइनस 20.14। माइनस का मतलब क्या हुआ भाई? इतना परसेंट का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बात क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप सक्सेसिव से आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21% का रेट बढ़ाया गया तो बिक्री घट गया है 34%, यहाँ सक्सेसिव लगाए, उत्तर कितना आया? माइनस का 20.14% का कमी हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। ठीक है, रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है? एकदम वीवीआई लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जीडी में हो चाहे पूछता ही पूछता है भाई। ठीक है, बेस चेंज वाला, इसका तरीका बताएंगे सुपर फास्ट। क्वेश्चन को डिस्प्ले पे देखना है और सेकंडों में सॉल्व कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए सवाल को। सवाल में बोला गया है अनिल की आय रमेश की आय से 18% ज्यादा है ना, और फिर पूछा है रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। बेस चेंज वाला सवाल में करना कुछ नहीं है, जितना प्रतिशत कहेगा उसको ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, कितना परसेंट बोल रहा था भाई? 18% है, 18 कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, एज इट इज लिखना है। 18% अगर ज्यादा है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखना, तो कितना हो जाएगा? 118। 18% अगर कम रहता तो घटा करके लिखते, और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई? 100% से गुना करते हैं। अब यहाँ 2 से तो कट जाएगा आराम से, 2 से काटेंगे 9 बार में, और 2 से 5 और 9, 9/59 गुना परसेंट के लिए 100%। अब यहाँ से भाग लगा तो कितना आएगा? 15.25%। ठीक है, अब इसका हम लोग भाई थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ऐसा हम क्यों किए डायरेक्ट समझिए। 2 आदमी है ना, कौन कौन है? अनिल का आय रमेश की आय से 18% ज्यादा है। अनिल का जो इनकम है भाई रमेश से 18% ज्यादा है। रमेश का अगर 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 118। 18% ज्यादा का मतलब यही ना है। अब देखिए सवाल में कहा है रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। रमेश का जो आय है अनिल से कितना कम दिख रहा है भाई? 18 कम दिख रहा है। क्या करा से? अनिल से। अनिल का कितना है? अब परसेंट में चेंज करना है,
100% चेंज करेंगे। क्लियर, इसको भाग काटिएगा तो फिर आएगा 9 और नीचे में 15.25%। बात क्लियर है। तो एग्जाम में देखिए ऐसे सवाल बनाइएगा तो 10 सेकंड ज्यादा खा जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जितना कमी वृद्धि रहेगा उसको ऊपर में, अगर वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो घटा के। बात क्लियर। छापिए जल्दी से और हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपया थी, ठीक है। उसका मासिक खर्च 10,500 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है और इसका वो किलर कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, जिसको सवाल पे अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में सोल्यूशन किया जा सकता है। XYZ इसमें मानने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज यहां से देखो, सवाल में करना कुछ नहीं है भाई। मासिक इनकम दिया है ना, इनकम कितना है 16,500 रुपया है, ठीक है। इनकम मतलब समझ रहे हो ना, आय। और उसका मासिक खर्च एक्सपेंडिचर कितना है भाई 10,500 है। हमको परसेंटेज चाहिए ना, करना कुछ नहीं है। इसको काट के रेशियो में छोटा कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब 15 से ये कट जाएगा 11 बार में, और 15 से 15 साते 105। क्लियर। यहाँ से आय और खर्च का रेशियो कितना निकाले हैं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनकम कितना था भाई, खर्च कितना था, खर्च 7 था ना। 11 रुपया इनकम है, उसमें से 7 रुपया आप खर्चा कर दिए तो आपके पास बचा कितना, सेविंग कितना बचा भाई 4 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में कहा है अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। आय में 25% का वृद्धि हुआ है ना। आय कैसे निकलता है, आय कैसे निकलता है, खर्च और प्लस बचत। जो भी आप खर्चा किए हैं वो जो आपके पास बचा हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, इनकम निकलेगा। सवाल में कहा है जो इनकम जो है, देखो आय में 25% की वृद्धि हुई है। आय में, आय कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, माने खर्चा और बचत को जोड़ने से टोटल ओवरऑल कितना परसेंट हुआ है भाई 25% का वृद्धि हुआ है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। सवाल में कहा है जो व्यय में 19% का वृद्धि हुआ है। व्यय में कितना हुआ है 19% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और सेविंग में कितना वृद्धि हुआ है, बचत वही निकालना है। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा समझ जाने के बाद सवाल इजी हो जाएगा। इनकम में क्या परसेंट बढ़ा है भाई 25% बढ़ा है ना। इनकम में 25% बढ़ा है, इसका सीधा सा मतलब ये है भाई जो खर्चा है उसमें भी 25% बढ़ा होगा और जो बचत है उसमें भी 25% बढ़ा होगा, क्योंकि ये 25% ओवरऑल है, इनकम में बढ़ा है। तो खर्चा बचत तो दोनों बढ़ेगा ना 25%, ये भी 25% बढ़ेगा और जो सेविंग है ये भी कितना परसेंट बढ़ेगा 25% बढ़ेगा। खर्चा को 25% बढ़ना था लेकिन बढ़ा कितना है भाई 19% बढ़ा है ना। क्या परसेंट कम है 6% का कमी है इसमें। अभी 6% का कमी है कितना पर 7 में ना भाई। तो ये जो सेविंग है इसमें हम बढ़ा देंगे 6%, इतना ही करना है। तो 6 सते 42, ये हो जाएगा 42 बढ़ा कितना पर 4 पर। 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा 10.5, इतना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा सेविंग में। तो देखो यहाँ ध्यान से 25% ये है और 10.5 ये है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 35.5%, यही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, अप्रोच नया है, अगर सीख जाओगे तो 2 सेकंड में बनेगा, नहीं तो भाई इसको XY करके या 100 मान करके बनाइएगा, सवाल फंस जाइए एग्जाम में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जल्दी होगा ही नहीं, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। देखिए एक बार सवाल पढ़ते हैं और फिर से समझा देते हैं। देखिए कहा रमेश की मासिक आय 16,500 थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपया था। इनकम कितना था भाई 16,500, खर्चा कितना था 10,500। इसको काट के रेशियो में ले आए, छोटा कर दिया, 15 से भाग लगाए तो 11 अनुपात, यानी आप 11 रुपया कमा रहे हैं उसमें से 7 रुपया आप खर्चा कर देते तो आपके पास कितना बचा, सेविंग कितना है 4 है, और एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा कितना है भाई 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहा है देखो आय में 25% का वृद्धि हुआ है, इनकम में कितना परसेंट वृद्धि 25%, कहा व्यय में 19% का वृद्धि हुआ है तो उसकी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। अब देखो इनकम जो है कैसे निकलता है, इनकम आय जो आप खर्चा करते हैं जो आपको बचा है दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इनकम। तो दोनों में टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा है भाई, इनकम में कितना बढ़ा 25। जब आपका इनकम 25% बढ़ा है इसका मतलब खर्चा भी बढ़ा होगा 25% और सेविंग भी जो बचत है वो भी 25% बढ़ा होगा। लेकिन खर्चा में कितना हुआ था भाई
तो सेविंग जो है 25% ये भी बढ़ना चाहिए, 25% लिख दिए पूरा पूरी। इसको 25% बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन कितना बढ़ा? 19%। 19% कितना कम बढ़ा है? 6% इसमें कमी हुआ है, तो सेविंग 6% ज्यादा हुआ होगा। भले आप खर्चा कम कीजिएगा तो बचत बढ़वे न करेगा, खर्चा कम किए हैं तो बचत बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ा दिए 7 पर बढ़ा है, तो 7 छके 42% बढ़ा भाई। कितना पर? 4 पर। 4 से भाग लगाए कितना है? 10.5। दोनों को ऐड कर दिए, कितना हुआ? 35.5। यानी जो बचत में वृद्धि है वो कितना है? 35.5। ये स्मार्ट अप्रोच अगर आप सीख जाते हैं तो एग्जाम में आसानी से सवाल बनेगा, कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। 3/2 से गुना करना था ना, 3/2 से गुना करना था, और गुना गलती से कितना से कर दिया है? 7/5 से। ये गुना करना था सही में, लेकिन गलती से क्या किया? 7/5 से गुना कर दिया है। कुछ ना करना है भाई, क्रॉस गुना करिए। 5 दिया 15। इधर कितना का इफेक्ट हो गया भाई? 1 का। कितना पर? 15 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर? 5 से काटे, 5 दिया 5 से, तो 20 में 3 से भाग लगाइए, 6.2/3%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम एग्जाम में पूछेगा, उड़ा देना है, ठीक है। सवाल में कुछ था ही नहीं, 3/2 से गुना करना था, लेकिन गलती से कर दिया 7/5 से। उत्तर कितना आया? कितना का इफेक्ट है? 6.2। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। दाम कितना बढ़ गया भाई? 22.5%। का आकांक्षा चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? भाई सवाल समझ लो, चीनी का दाम बढ़ गया, क्या परसेंट बढ़ा है? 22.5% बढ़ गया। बढ़ जाने की वजह से वो खर्चा नहीं करना चाहती है, पहले जितना खर्चा कर रही थी उतने खर्चा करना है। सवाल में पूछा जा रहा है तो उसको खपत में कितना कमी करना होगा। सीधा सा बात है, रेट बढ़ गया तो खपत कमी करना ही होगा। चलिए अब देखो 22.5% को बच्चा इसको सोल्यूशन करने में टाइम लगा देता है। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच सिखा रखे हैं। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो आप इसको तोड़िए, जो आपको आता है उसमें तोड़ देना है। हम इसको लिख सकते हैं भाई 20% प्लस 2.5%। अब तो आसान हो जाएगा, डायरेक्ट निकालोगे। 20% का मतलब होता है 1/5, 2.5% मतलब 1/। अब इनका जोड़ने हो गया, एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे, 8 और 1 9, यानी कि 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया भाई? 9/40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम पूरा अच्छे से डिटेल बता देते हैं, फिर शॉर्टकट बता देंगे, उड़ जाएगा सब। भाई देखो सिखाए थे, खर्चा जो है किस पर डिपेंड करता है? मूल्य गुना खपत, इसी पर ना। अब एक चीज देखिए, रेट बढ़ेगा, जब ये रेट बढ़ा तो खपत क्या होगा भाई? और रेट घटेगा तो खपत क्या होगा? तभी ना खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो यहाँ से रेट कितना बढ़ा है? 40 पर 9 बढ़ा है ना, यानी कि भाई मूल्य देखो, मूल्य पहले 40 रुपया रहा होगा, ठीक है, इस पर 9 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया? 49 रुपया। अभी आप एक चीज देख रहे थे, दाम बढ़ रहा था, खपत घट रहा था, एक दूसरे का उल्टा है ना। मूल्य का रेशियो पता है 40:49 है। अगर हम खपत का निकालेंगे तो खपत का कितना हो जाएगा भाई? 49 कोई तकलीफ? कोई तकलीफ ही नहीं है, बगैर तकलीफ के हो। चलो अब 49 से 40 है, तो पहले 49 के जी में खाता होगा। अब कितना घटा भाई? 9। कितना पर? परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 18.37% आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, हम लोग इतना रामायण गाथा नहीं करेंगे। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ भाई? 9/। अब कैसे लिखना है? डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, एक लाइन में बनेगा सवाल भाई। ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना, कमी वृद्धि रहे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज लिख देना है। अगर वृद्धि रहेगा नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के नीचा में लिखेंगे, और कमी रहेगा तो घटा करके। तो 40 में जोड़ेंगे 9, कितना होगा? 49। और परसेंट के लिए 100%, डायरेक्ट निकल जाएगा भाई 18.37%। अच्छा कमी रहता तो नीचे में क्या करते? घटा करके लिखते। बात क्लियर? एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में 1 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड्डू अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर और शेष आय का 35%
कपड़ा पर खर्च करता है और फिर भी प्रति वर्ष 70,720 रुपया बचाता है, गुड्डू की वार्षिक आय क्या है? बहुत शानदार सवाल है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा शेष वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, वार्षिक इनकम निकालना है ना, उसका वार्षिक आय मान लेते हैं एक्स, और हर सवाल में शेष शेष का है, शेष इतना शेष इतना, आपको कुछ नहीं करना है, घटा घटा करके गुना कर देना है। ठीक है, तो देखो पहले 32% भोजन पे है ना, 100 में से 32 हटा दो, कितना बचा? 68%, और परसेंट के लिए बट्टा में घटा घटा के गुना करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। अगला है 20% यात्रा पर, तो 20 कितना बचा? 80/100। अगला बता भाई 35% कपड़ा पे खर्च करता है, उसके पास कितना बचा भाई? अब बट्टा में 100, अब बराबर 70,720 रुपया। क्लियर? अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 सेकंड में भाई। देखो 4 से कटेगा 17 चौका 68, 4 से 25, 20 चौका 80 और 20 पंचे, कोई दिक्कत? 5 से कटेगा 13 बार में और 5 से 20, 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20। अब करना कुछ नहीं भाई, x गुना 17 और 13 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 221, और नीचे में 25 पंचे 125 और पंचे 625 बराबर 70,720। 221 से काटेंगे, 221 दिया 320 बार में कट गया, देखो। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस गुना करिए, x का मान निकल जाएगा। 625 गुना 320 कितना हुआ? 2 लाख रुपया। तो जब इस टाइप का सवाल नहीं शेष वाला, तो घटा घटा करके गुना करिए और उत्तर सेकंडों में पाइए। ठीक है, तो बन जाएगा ना इस टाइप का सवाल। एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, जब इस टाइप का सवाल पूछे एग्जाम में तो गर्दा उड़ा देना है। चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, उसमें से 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया गया। ठीक है, तो शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है? जब इस टाइप का सवाल पूछेगा 1 स्टेप में बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ ले भाई। जब गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा वाष्प बन के, बचेगा कौन चीज? चीनी। यानी चीनी की जो मात्रा है, चीनी की मात्रा भाई सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ाएंगे तो पानी ना उड़ जाएगा, चीनी का मात्रा सेम रहेगा। अच्छा यहाँ से देखो 28 लीटर है ना, इसमें से क्या परसेंट चीनी है भाई? 26.4% चीनी है। इसमें से क्या लीटर उड़ा दिए हैं पानी? 28 लीटर में से 6 लीटर उड़ गया, क्या लीटर बचा? 22 लीटर, यही ना। इसमें कितना परसेंट चीनी है वही निकालना है, कुछ करना ही था। 22 से देखो ये कट रहा है, 22 से कम 22.22 गुना कट गया, इतना परसेंट है। 28 को गुना करेंगे 1.2 से 33.6%, यही ना निकल जाएगा। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो कुछ नहीं करना है, चीनी का मात्रा सेम होगा भाई, उड़ाएंगे तो पानी उड़ जाएगा। 28 लीटर में चीनी कितना है? 26.4%, तो 6 लीटर पानी उड़ा दिए तो बचा कितना? 22 लीटर। इसमें चीनी कितना है वही निकालना है। 22 से काटे हैं 1.2 बार में, तो उत्तर कितना आया? 33.6%। आज का सवाल हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। कल हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।